हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 44 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस लेक्चर्स में मैं बात करूँगा सीमिट रीअरेंजमेंट के बारे में। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग पढ़ चुके हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्लेमेंसन, बर्च रिडक्शन, उल्किस्नर रिडक्शन, ओपनर ऑक्सीडेशन एंड डेकन रिएक्शन के बारे में। और साथ में आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो आपका जो आज का लेक्चर्स है वो बेस्ड है सीमिट रीअरेंजमेंट पर। जनरली ये भी एक नेम रिएक्शंस है और इसकी जो डिस्कवरर हैं वो है कार्ल फेनरिच सिमिट। तो सिमिट रीअरेंजमेंट की जो डिस्कवरी है कार्ल फेनरिच सिमिट ने की थी। Therefore, it is known as Schmidt rearrangement reaction. It is a chemical reaction expressed as involving alkyl-aryl migration over the carbon-nitrogen bond in an azide with expulsion of nitrogen. तो यहाँ पर भी ये कार्बन नाइट्रोजन का पॉइंट है और कार्बन पर जुड़े हुए एल्काइल एराइल ग्रुप जो हैं वो माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर जुड़ते हैं। और जनरली ये रिएक्शन होती है एजाइड वाले कंपाउंड में। तो एजाइड से क्या होता है, एक नाइट्रोजन N2 बाहर निकल जाता है और उसके बाद में जो एल्काइल और एराइल ग्रुप जो कार्बन से जुड़े हुए हैं माइग्रेट होकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं। इन दिस रिएक्शन एन एजाइड रिएक्ट विद कार्बोनिल डेरिवेटिव यूजली एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव एन एमीन और एमाइड इन एसिडिक मीडियम। जनरली यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है और अंडर एसिडिक कंडीशन में होती है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में एमीन या फिर एमाइड बनता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ एग्जांपल देखें तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जनरली हम लोग हाइड्रोजन एजाइड से कराते हैं, जिसको जनरली हाइड्राजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो मेन नेम प्रचलन में हाइड्राजोइक एसिड ही है, जिसका फार्मूला HN3 है। इससे रिएक्शन कराने पर एसिडिक मीडियम में N2 बाहर निकल जाता है, तो जो R है R फिर जाकर के N से जुड़ जाता है, तो RNH2 बनता हुआ दिखाई देता है। एमीन यहाँ पे बनती है। इसी प्रकार अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में आपका RCOH है और इसको हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपका एमाइड बनता है। और कीटोन की रिएक्शन जब कराएंगे तो कीटोन से रिएक्शन कराने पर भी आपका एमाइड बनता हुआ दिखाई देता है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्राजोइक एसिड प्रोड्यूस एसाइल एजाइड। पहले अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और एसाइल एजाइड्स बना लेता है। एसाइल एजाइड्स रीअरेंज टू आइसोसाइनेट्स। तो एसाइल एजाइड्स है ये रीअरेंज होकर के आइसोसाइनेट्स में कन्वर्ट होता है और आइसोसाइनेट में भी हाइड्रोलाइज टू कार्बामिक एसिड और सॉलोलाइज्ड टू कार्बामेट। तो ये इसके इंटरमीडिएट हैं मैग्नीशियम के। एसाइल एजाइड बनता है, फिर एसाइल एजाइड आइसोसाइनेट्स में कन्वर्ट होता है, आइसोसाइनेट कार्बामिक एसिड या फिर कार्बामेट में कन्वर्ट होता है और फिर लास्ट में डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बामेट्स यील्ड एमीन और डीकार्बोक्सिलेशन होने पर कार्बामेट्स एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म यहाँ पहले हमने ली हुई है। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सिंपल है, जैसे पीछे आप लोग पढ़ते आए हो, H जो है जाकर के O से जुड़ जाता है, OH बना लेता है। फिर जो एजाइड है उसका हाइड्राजोइक एसिड का N जाकर के अटैक करता है इस कार्बन पर, इससे आपका पूरा हाइड्राजोइक एसिड जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होता है, आपका जो ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पे ख़त्म के अल्कोहल बन जाता है और फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ये आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। तो RCON डबल बॉन्ड N यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है।
तो वाटर मालिक्यूल यहाँ पे आपका निकल गया, और जो वाटर मालिक्यूल निकलने के बाद में हम देखते हो N डबल बॉन्ड NH बना हुआ है। फिर यहाँ से निकालना है हमें N2, तो सारी मेहनत N2 के लिए आगे करनी है। तो पहले स्टेप में NH बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और साथ में N डबल बॉन्ड N का भी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज बना लेता है। इस तरीके से एक H+ बाहर निकल जाता है, N+ ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, N दूसरे N के ऊपर माइनस चार्ज आता हुआ दिखाई देता है। अगले स्टेप में ये माइनस चार्ज जो है शिफ्ट होता है, आप देख सकते हो CN बॉन्ड पर, और साथ में CO का पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब मेन पॉइंट माइग्रेशन का है, जिसको सिमिड रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O- बन जाता है। यहाँ पर ही माइग्रेशन होता है। मेन जो सिमिड रीअरेंजमेंट है और इसी को सिमिड रीअरेंजमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे R शिफ्ट हो रहा होता है, माइग्रेट हो रहा होता है। तो O का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जाता है, और ये जो R है पूरा का पूरा वो माइग्रेट होकर के नाइट्रोजन पर यहाँ पे जुड़ जाता है, और साथ में ये N2 जो है नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जब N2 गैस ये बाहर निकल जाएगी तो जो नया फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको आइसोसाइनेट कहा जाता है, डेट इज़ कॉल्ड आइसोसाइनेट। इसमें RN से जुड़ गया है, C है, फिर डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोसाइनेट, इट इज़ अ इंटरमीडिएट ऑफ सिमिड रीअरेंजमेंट। तो माइग्रेशन के बाद का जो पहला इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट बनता है। H+ आयन फिर से N के साथ में जुड़ता है, यहाँ पे H+ आयन जुड़ता है N से। तो अब इस N के, जिससे N पे प्लस चार्ज आता है, इस N के प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए C डबल बॉन्ड N का जो पाई बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है, जिससे कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक वाटर का अटैक होता है। वाटर मालिक्यूल आकर के इस C से जुड़ता है, वाटर हाइड्रेशन हो जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो N ग्रुप है, ये वापस जो है वाटर के एक हाइड्रोजन मालिक्यूल को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जो है यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो C पर OH आ जाता है और N के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अगले स्टेप में यहाँ पे एक जो COOH है, इसका वाटर मालिक्यूल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है और H बाहर निकल जाता है, जिससे O के ऊपर माइनस चार्ज बनता है। इसको जो है प्रोटोनेटेड कार्बामेट कहा जाता है। प्रोटोनेटेड कार्बामेट से फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे आप ये बॉन्ड बन जाता है और CN बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जिससे CO2 बाहर निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट्स एमीन बन जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के से एमीन बनने की ये मैकेनिज्म अप्लाई की जाती है। इसके कुछ एग्जांपल सिमिड रिएक्शन के देखें तो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में HN3 डालने पर आपका एनिलीन बन जाएगा, बेंजीन रिंग N से जुड़ जाती है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर CHOHN3 के साथ में बेंजामाइड बन जाएगा आपका, और आपका एस्टोफिनोन की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर N मिथाइल बेंजामाइड बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपका देख सकते हो मिथाइल ग्रुप जो आपका जुड़ा हुआ था, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है N के ऊपर, तो N मिथाइल बेंजामाइड बनता हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये थी सिमिड रिएक्शन। तब तक आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिपीट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लेजन सिमिड कंडेंसेशन रिएक्शन की।